पहले आप लोग मानचित्र को निकालो, ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र निकालो, जल्दी निकालो, फटाफट निकाल लिया। अब एगो पेज लो, कलम और पेज लो। जिस तरह अपने प्रेमिका या प्रेमी को फूल देते हो उसी तरह साथियों ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र को बनाओ। चलो पहले सबसे पहले इस तरह करो, करो जल्दी फटाफट। इसके बाद ऐसे करो, करो जल्दी फटाफट। फिर ऐसे रेखा खींचो, फिर ऐसे रेखा खींचो, खींचो जल्दी जल्दी खींचो। थोड़ा सा ऐसे लाइन खींचो, थोड़ा सा एकदम तिरछा लाइन ऐसे खींचो नीचे की तरफ, खींचा। और यही वाला चीज बा ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बनाओ। यही वाला चीज बा ऐसे करके पलटा के बनाओ, सी की तरह, सी की तरह, सी की तरह, सी की तरह बना 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 फटाफट। ये उल्टा सी और इधर सीधा सी, ये उल्टा सी और इधर सीधा सी। ठीक है, बनाया बनाया मित्रों। इस तरह लाइन खींचो और फिर यहां सी दो, इस तरह का सी दो और फिर यहां लाइन खींच के ऐसे मिला दो। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह बनाना है आपको ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ एक छोटा सा द्वीप दे दो साथियों। इस द्वीप का नाम क्या है बता सकते हो कोई? गुड गुड गुड, तस्मानिया, गुड की जरूरत है। अब आप लोग क्या करो, इसमें साथियों ऐसे लाइन खींचो और लाइन खींच के साथियों यहाँ अपना राज्य लिखो साथियों, राज्य लिखो, एकदम शॉर्ट में राज्य लिखो साथियों, लेकिन लिखो। यहां आपका है साथियों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यह है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी, यह है आपका साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, यह है आपका क्वींसलैंड, यह है आपका न्यू साउथ वेल्स साथियों, यह है आपका विक्टोरिया, यह है आपका तस्मानिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ साथियों 3 गो द्वीप है साथियों, इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? न्यूजीलैंड। अब आप साथियों मानचित्र में जाओ, मानचित्र में गए, जब गया होगा तो क्वींसलैंड के, ये जो क्वींसलैंड राज्य है ना मित्रों, ये क्वींसलैंड के ऊपर में इस जगह पर जाओगे तो यहाँ एक शहर है साथियों जिसका नाम है केयर्न्स। और इस जगह पर यहाँ आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगा एक शहर और मिलेगा रॉकहैम्पटन। और थोड़ा सा और नीचे आओगे तो इस जगह पर एक शहर और मिलेगा साथियों जिसका नाम है साथियों ब्रिस्बेन। और याद कीजिए क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है मित्रों? ब्रिस्बेन। यहाँ जो है ये केयर्न्स जो है, यहाँ सुगर कैन इंडस्ट्री है साथियों। सुगर कैन मतलब क्या होता है जानते हो? गन्ना उद्योग का केंद्र है साथियों, यहाँ सुगर कैन इंडस्ट्री है साथियों। यहाँ क्या है? सुगर कैन इंडस्ट्री है। क्या हुआ? ब्रिस्बेन नहीं मिला सर, ब्रिस्बेन नहीं मिला, ब्रिस्बेन नहीं मिला तुमको। ब्रिस्बेन देखो नीचे में होगा, सबसे नीचे में, उसी के बगल में गोल्ड कोस्ट भी होगा। हाँ, गोल्ड कोस्ट के ऊपर में होगा आपका ब्रिस्बेन। मिला यार, देखो ना, ये जो केयर्न्स है ना, ये सुगर कैन इंडस्ट्री के लिए फेमस है साथियों। यहाँ साथियों डेयरी, दुग्ध उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है साथियों। डेयरी फार्म तो है ही साथियों, और इसके साथ साथ में क्या है साथियों? फिशिंग पोर्ट है। फिशिंग पोर्ट मतलब क्या है साथियों? फिशिंग पोर्ट मतलब होता है मछली पकड़ने का बंदरगाह। और इस जगह पर आप देखोगे साथियों एक लिखा होगा साथियों ग्रेट बैरियर रीफ लिखा होगा साथियों। और साथियों इसके बाद अगर रॉकहैम्पटन की बात करें साथियों, तो रॉकहैम्पटन भी साथियों ये सुगर कैन इंडस्ट्री यहाँ भी है साथियों। यहाँ भी गन्ना का उत्पादन होता है। यहाँ एल्युमिनियम को गलाने का केंद्र है साथियों, यहाँ एल्युमिनियम को गलाया जाता है साथियों। भारतीय लोग भी यहाँ घूमने जाते हैं रॉकहैम्पटन साथियों। रॉकहैम्पटन टूरिज्म के लिए फेमस है साथियों, घूमने का जगह, एक नंबर का घूमने का जगह, पर्यटन। इसके बाद साथियों ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन साथियों याद कीजिए क्वींसलैंड की राजधानी है साथियों। जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है साथियों। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यू साउथ वेल्स है साथियों। इसके बाद विक्टोरिया, तब ब्रिस्बेन आता है साथियों। बस इतना ही जानना है क्वींसलैंड के शहर के बारे में। ब्रिस्बेन में साथियों जहाज का निर्माण होता है साथियों, जहाज का निर्माण, पानी वाला जहाज का निर्माण होता है। ब्रिस्बेन के इस समुद्री तट को साथियों गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। अब देखो इसको याद कैसे करना है। चल रे भैया, चल रे भैया, ठीक है, चल रे भैया, ठीक है। चल मतलब केयर्न्स, रे मतलब रॉकहैम्पटन, भैया मतलब ब्रिस्बेन। ओके माय डियर, चल रे भैया कहां? रानी के पास, क्वींसलैंड। चल रहे भैया कहां? रानी के पास, याद रहेगा। अब चलते हैं साथियों न्यू साउथ वेल्स। इस जगह पर होगा न्यू कैसल, न्यू कैसल। और इसके बाद जस्ट इसके नीचे आओगे साथियों तो यहां मिलेगा आपको सिडनी। और इसके बाद सिडनी के जस्ट यहां नीचे आओगे तो इस जगह पर मिलेगा आपको कैनबरा। कैनबरा, कैनबरा क्या है साथियों? यूनियन टेरिटरी है। और ये साथियों साथ में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है साथियों। न्यू कैसल क्या है साथियों? ये बंदरगाह है। न्यू कैसल क्या है साथियों? बंदरगाह। और यहाँ क्या होता है? यहाँ कोयला का खनन होता है साथियों, कोयला का खनन होता है। यहाँ कोयला पाया जाता है साथियों। और यहाँ कौन सा कोयला पाया जाता है साथियों? तो पता है, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है साथियों। यहाँ कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है साथियों। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? यहाँ जो कोयला पाया जाता है साथियों, सबसे बेस्ट कोयला 4 प्रकार के होते हैं साथियों। और उस 4 प्रकार में से सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है साथियों। अब देखो कोयला के प्रकार को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे शॉर्ट में नाम याद रखना, एबी लिपि। एबी लिपि, ए मतलब होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। और वी आई मतलब होता है विटुमिनस, विटुमिनस, विटुमिनस। और एल आई मतलब होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। और पी आई मतलब होता है पीट कोयला,
पीट कोयला। सबसे जो बेस्ट कोयला होता है, सर्वोत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। सबसे जो घटिया कोयला होता है साथियों वो पीट कोयला होता है। तो साथियों कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शॉर्ट में नाम याद रखना है, एवी लिफी। ए मतलब होता है एंथ्रासाइट, वी मतलब होता है विटुमिनस, ली मतलब होता है लिग्नाइट, पी मतलब होता है पीट कोयला। अब साथियों सिडनी के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं साथियों। सिडनी क्या है साथियों? एक प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों, ये नेचुरल बंदरगाह है साथियों। ये साथियों ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है साथियों। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहां है बताओ? सिडनी। गुड 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 गुड। यहाँ सीसा और चांदी का खान पाया जाता है साथियों। सबसे अधिक निर्यात करने वाला बंदरगाह है। सबसे अधिक निर्यात, कोई भी सामान को अगर बेचता है ना साथियों तो सबसे अधिक निर्यात इसी बंदरगाह से होता है साथियों। ये साथियों लोह इस्पात के लिए भी फेमस है साथियों। लोहा का उत्पादन होता है, लोह इस्पात के लिए फेमस है साथियों। कागज उद्योग के लिए भी फेमस है साथियों। कौन? सिडनी। और यहाँ साथियों ऊन का भी निर्यात होता है। यहाँ से निर्यात मतलब होता है बेचना, तो यहाँ से ऊन का भी निर्यात किया जाता है साथियों। न्यू कैसल भी क्या है साथियों? बंदरगाह है। और सिडनी भी क्या है साथियों? ये प्राकृतिक बंदरगाह। अब आया साथियों कैनबरा। कैनबरा किसकी राजधानी है साथियों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और इसके बाद दूसरा क्या था साथियों? यह एक यूनियन टेरिटरी है साथियों। यह क्या है साथियों? एक यूनियन टेरिटरी है। याद कैसे रहना है? न्यू सैयाजी, सैया मतलब सिडनी, ठीक है। न्यू सैयाजी चले अपना कन्या लेके, कन्या मतलब ना पत्नी, देहाती भाषा में कन्या को पत्नी कहा जाता है। कन्या लिए चले कहां? न्यू साउथ वेल्स। कोई दिक्कत? और उसमें क्या था? चल रहे भैया रानी के पास। रानी मतलब क्वींसलैंड, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, और बुक में तो आपको दिएगा बीएससी एमए पीएचडी, बीएससी एमए पीएचडी, ठीक है, वो याद मत करना। बी मतलब होता है ब्रिस्बेन, एस मतलब होता है सिडनी, और सी मतलब होता है केयर्न्स, एम मतलब होता है मेलबर्न, ए मतलब होता है एडिलेड, और पी मतलब होता है पर्थ, एच मतलब होता है होबार्ट, डी मतलब होता है डार्विन। ये 9 शहर को याद करने का ये तरीका था, लेकिन इसको याद नहीं करना। अब ये चीज खत्म हो गया था। अब साथियों न्यू साउथ वेल्स में हम लोग 3 शहर को पढ़े। अब हम लोग आते हैं विक्टोरिया। इस जगह पर एक शहर है साथियों, उस शहर का कोई नाम बता सकते हो साथियों? मेलबर्न होगा। यहाँ एक शहर है साथियों जिसका नाम है मेलबर्न। ये मेलबर्न जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी यही था साथियों, और वर्तमान में विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न साथियों। और ये भी क्या है साथियों? ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। और साथियों यहाँ जो जलवायु पाए जाते हैं ना साथियों, भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाते हैं। अब आप पूछोगे सर ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होते हैं? तो आप धैर्य रखिए थोड़ा सा, जलवायु का जब चैप्टर आएगा तो वहां आपको भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे साथियों। इतना बस याद रखना कि जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाएंगे वहां साथियों रसदार फल पाए जाएंगे, और जहां रसदार फल पाए जाएंगे साथियों वहां शराब का निर्माण होगा साथियों। और जहां ब्रिटिश तुल्य जलवायु होंगे साथियों, जहां ब्रिटिश तुल्य जलवायु होंगे वहां भी रसदार फल पाए जाएंगे साथियों, वहां भी शराब निर्माण का केंद्र होगा। तो साथियों ये जगह पर मेलबर्न में साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाते हैं, इसलिए यहां शराब निर्माण होता है। अब हम आते हैं साथियों तस्मानिया। इस जगह पर है साथियों, इस जगह पर है आपका तस्मानिया। तो तस्मानिया के, ये तस्मानिया है साथियों। अब इस तस्मानिया के नीचे में एक शहर होगा साथियों जिसका नाम है होबार्ट। देखो है ना होबार्ट। साथियों यहाँ क्या है साथियों? यहाँ ब्रिटिश तुल्य जलवायु है साथियों। यहाँ कौन सा तुल्य जलवायु है? ब्रिटिश तुल्य जलवायु है साथियों। यहाँ भी साथियों शराब का निर्माण होता है। अब साथियों इसी जगह पर आपको हम बताएंगे साथियों 2 नदी बहती है साथियों, मुरे और डार्लिंग नदी साथियों। ये पूरा छीछालीदर हो गया साथियों, इसको मिटा के हम फिर से बनाते हैं। यहाँ क्या था साथियों? केयर्न्स। यहाँ क्या था साथियों? रॉकहैम्पटन। यहाँ क्या था? ब्रिस्बेन। कहां गया था? क्वींसलैंड के पास। और इस जगह पर क्या था मित्रों? न्यू कैसल। और इस जगह पर क्या था? सिडनी। इस जगह पर क्या था? कैनबरा। और इसके बाद इस जगह पर हमने आपको बताया था, इस जगह पर क्या है? मेलबर्न। और इस जगह पर क्या है मित्रों? बोलो 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 बोलो। तस्मानिया के नीचे में क्या? होबार्ट। इसके बाद थोड़ा सा बगल में आते हैं साथियों। तो जब बगल में आएंगे साथियों, तो इस जगह पर है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ याद कीजिए साथियों 2 खाड़ी था साथियों, स्पेंसर की खाड़ी और दूसरा था इनकाउंटर बे। इसी जगह पर साथियों एक शहर है साथियों जिसका नाम है एडिलेड। जो है ये एडिलेड भी है साथियों, ये प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, भगवान खुद इस बंदरगाह को बनाया, आदमी निर्मित नहीं किया साथियों। एडिलेड क्या है साथियों? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ एडिलेड में साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु मिलते हैं साथियों। और जैसे हम बोले भूमध्य सागरीय जलवायु मिलते हैं तो इसका मतलब यहाँ रसदार फल मिलेंगे, और रसदार फल मिलेंगे तो इसका मतलब यह है साथियों यहाँ शराब का निर्माण होगा साथियों। यहाँ साथियों लोह इस्पात उद्योग विकसित है। अब साथियों इस जगह पर स्पेंसर की खाड़ी है साथियों। अब जब स्पेंसर की खाड़ी में ऐसे गए होंगे साथियों, ऐसे स्पेंसर की खाड़ी होगा ना, यहाँ गए होंगे, इस जगह पर एक लिखा होगा पोर्ट अगस्ता। पोर्ट अगस्ता। पोर्ट अगस्ता के ऊपर में एक लेक होगा, एक झील होगा साथियों, टॉरेंस, TORRENS, टॉरेंस। उसके ऊपर में एक झील होगा लेक आयर। सबसे पहले पोर्ट अगस्ता होगा, पोर्ट अगस्ता के ऊपर में लेक टॉरेंस होगा, उसके ऊपर में लेक आयर होगा साथियों। मिला। लेक आयर के बारे में आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। लेक आयर जो है ना, ये शीत ऋतु में गायब हो जाता है। ये झील ऐसा है शीत ऋतु में गायब हो जाता है। इसके बाद साथियों ये झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है साथियों। ये झील जो है साथियों श्वेत व गुलाबी नमक के लिए प्रसिद्ध है। लेक टॉरेंस झील लेक आयर के दक्षिण में है।
और एगो और झील होगा साथियों, जी से नाम होगा साथियों। देखो तो टॉरेंस के नीचे में एक तो जी से नाम से गार्डिनियर लेक, टॉरेंस के नीचे में एक झील होगा साथियों लेक गार्डनर। दो ही झील का नाम याद रखना है, कोई दिक्कत मित्रों। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया से चलते हैं अब हम लोग मित्रों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साथियों। कहो तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी इस क्षेत्र में रहती है, 5% की आबादी इस क्षेत्र में रहती है। तो साथियों साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में बस एक ही नाम याद रखना साथियों, क्या नाम याद रखना है? एडिलेड याद रखना, पोर्ट अगस्ता, टॉरेंस और लेक आयर, दो गो झील का नाम याद रखना, बस इतना ही हो जाएगा साथियों। इसके बाद आओ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साथियों। इस जगह पर एक जगह होगा साथियों जिसका नाम है कालगुरली, और थोड़ा सा नीचे आओगे साथियों तो इस जगह पर एक जगह है साथियों जिसका नाम है कालगुडी। पर्थ है ना, पर्थ के साइड में, पर्थ के राइट साइड में जाओ, एकदम सीधे सीधे राइट साइड में, वहां मिल जाएगा आपको कालगुडी। कालगुडी और कालगुरली सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। दोनों एक ही नाम से मिलता जुलता, डॉ और लॉ का डिफरेंस है साथियों। कालगुरली और कालगुडी दोनों में सोने का खनन है, दोनों जगह साथियों सोने का खनन होता है। कालगुडी के एकदम सीधे सीधी आओ साथियों, यहाँ एक शहर होगा साथियों जिसका नाम है पर्थ। याद कीजिए यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है पर्थ, और ये पर्थ जो है ना एक नदी पर स्थित है साथियों, उस नदी का नाम है स्वान नदी। पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? स्वान नदी के किनारे। और ये पर्थ साथियों लो इस्पात उद्योग के लिए फेमस है साथियों। यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं साथियों? भूमध्य सागरीय जलवायु। और जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाएंगे तो वहां शराब का निर्माण होगा ही होगा साथियों। तो पर्थ इसके लिए भी प्रसिद्ध है साथियों। और याद कीजिए पर्थ के इधर कौन सा सागर, पर्थ के इधर कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। और इधर कौन सा ओशियन साथियों? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर साथियों। तो पर्थ साथियों दो महासागर को बांट देता है साथियों। इस जगह पर आओगे साथियों तो यहाँ एक शहर मिलेगा साथियों जिसका नाम है डर्बी। यहाँ इसके नीचे में एक जगह होगा ब्रूम, ब्रूम के ऊपर में थोड़ा सा जाओगे साथियों, यहाँ खाड़ी जैसा जगह होगा, वहीं लिख लेना साथियों डर्बी, अपना एटलस में लिखो डर्बी। अब आते हैं साथियों नॉर्दर्न टेरिटरी में साथियों। तो नॉर्दर्न टेरिटरी में इस जगह पर आओगे साथियों, यहाँ एक शहर है साथियों जिसका नाम है डार्विन। डार्विन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है साथियों? ध्यान से समझना। यह एक साथियों बंदरगाह है। अब आप दिमाग लगाएंगे साथियों कि भारत का व्यापार कहां से होता होगा? कहां से साथियों बताओ? डार्विन से। भारत, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और जापान का जो व्यापार होता है इसी बंदरगाह से होता है साथियों। इसलिए भारत के लिए डार्विन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कि हमने आपको कहा कि इस क्षेत्र में 5% की आबादी रहती है साथियों, तो 95% तो इस क्षेत्र में रहता, तो यहां से कैसे लाएगा साथियों? तो यहां से एक रेलगाड़ी चलाया है साथियों। इस जगह पर साथियों आपका है डार्विन, इस जगह पर है आपका डार्विन। अब एक वर्ड आएगा साथियों ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है ई पार से ओ पार हेल जाना, उसी को बोलते हैं ट्रांस। हेल जाना मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर आप इस जगह से इधर चल गए साथियों, यहां से अगर यहां से चले और इधर चल गए, एक छोर से दूसरे छोर तक चल गए साथियों, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस। अब सुने होंगे ट्रांस रेल मार्ग, सुने होंगे कि नहीं? ट्रांस रेल मार्ग मतलब ई छोर से ऊ छोर तक हेल जाना, उसी को बोलते हैं ट्रांस रेल मार्ग। इस जगह पर एक शहर है साथियों जिसका नाम है सिडनी, और यहाँ एक शहर है साथियों जिसका नाम है पर्थ। सिडनी से लेकर पर्थ तक रेल मार्ग चली। इस रेल मार्ग का नाम था ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का नाम क्या है? एक छोर से दूसरे छोर होला ना, तो इसलिए इसका नाम था ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। अब यहां अगर देखोगे साथियों, ये आपका नॉर्दर्न टेरिटरी है साथियों। अगर आप नक्शा में देखोगे, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड होगा साथियों, तो ऑक्सफोर्ड में जहां टेरिटरी लिखा होगा ना साथियों, उसी के नीचे में एक जगह होगा साथियों जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग होगा साथियों। देखो तो है एलिस स्प्रिंग। अब क्या किया साथियों, इस ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग को एलिस स्प्रिंग से जोड़ दिया गया साथियों, और यहां से एलिस स्प्रिंग से जोड़ने के बाद साथियों इसको डार्विन से भी जोड़ दिया गया साथियों। अब साथियों अगर इधर से कोई भी सामान ले जाना पड़ेगा साथियों, तो रेल के माध्यम से ले जाएगा, फिर एलिस स्प्रिंग के पास ले जाएगा, और एलिस स्प्रिंग के पास फिर साथियों डार्विन ले जाएगा, और यहां से साथियों जहाज में लाद कर इधर साथियों साउथ ईस्ट एशिया में आराम से ले जाएगा साथियों। तो ये था साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र।